यस सर। तो हम एक थ्योरम कल कर रहे थे, उसकी दो स्टेटमेंट्स लिखी थी। एक थी आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन वाली और एक फाइनाइट यूनियन वाली। आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन वाली हमने उसका प्रूव कर लिया था। अब हम फाइनाइट यूनियन वाली का प्रूव करते हैं। तो रिजल्ट था हमारे पास फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड। एक्सक्यूज मी सर जी। हाँ जी। सर जी मैं मॉर्निंग फर्स्ट सेमेस्टर की हूँ। आपने लिंक भेजा था ग्रुप में, मैं जी। अकेली हूँ। हमने भी आप ज्वाइन करनी है। मैथ के मैं मैथ्स के फर्स्ट सेमेस्टर की हूँ। वो गलती से सेंड हो गया था, आप लीव कर दें। आपका काम, आपके काम का कुछ नहीं है अभी। हम अच्छा जी, ओके, अल्लाह हाफिज। हाँ जी, रिजल्ट था हमारे पास फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट्स इज क्लोज्ड। कल हमने प्रूव किया था कि अगर हम हमारे पास आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन है क्लोज सेट्स की तो वो क्लोज्ड होगी। इसमें हमने प्रूव करना है कि अगर हमारे पास फाइनाइट यूनियन है क्लोज सेट्स की तो ये भी क्लोज्ड होगी। इस थ्योरम का प्रूफ उससे मिलता जुलता होगा। उसमें हमारे पास फाइनाइट की जगह पर वर्ड था आर्बिट्रेरी और यूनियन की जगह पर वर्ड था इंटरसेक्शन। तो आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन थी, हमने जो क्लोज सेट्स की कलेक्शन ली वो हमने आर्बिट्रेरी कलेक्शन ली। हमने एफ अल्फा लिया और एफ अल्फा पे कंडीशन लगा दी कि अल्फा बिलोंग कर रहा है आई से। और आई हमने कहा इंडेक्सिंग सेट जिसकी वैल्यूज थी 1 2 3 एंड सो ऑन। तो यहाँ यानी हमारे पास ये F1 था, F2 था, F3 एंड सो ऑन। अब हमारे पास जो कलेक्शन है वो फाइनाइट है। हम प्रूव करते हैं कि जो फाइनाइट यूनियन है क्लोज सेट्स की वो भी क्लोज। एक मिनट रुकिएगा। तो हमने प्रूव करना है अगर फाइनाइट यूनियन है क्लोज सेट्स की तो वो क्लोज्ड है। हम एक कलेक्शन लेते हैं जिसमें हमारे पास फाइनाइट क्लोज सेट्स होंगे, यानी इतने क्लोज सेट्स होंगे जिनको हम काउंट कर सकते हैं, और प्रूव करेंगे उनकी अगर हम यूनियन लेते हैं तो वो यूनियन भी क्लोज्ड है। ये चैटिंग जो है ये बंद कर दें, चैटिंग आप बाद में करें। अरे अकबर भाई, ये आपकी लव बताने का तरीका जगह नहीं है कि आप यहाँ पे लोगों को बताते फिरें। ये चैटिंग बंद करें अपनी। लेट एफ अल्फा वेयर अल्फा फ्रॉम 1 to n। कल हमने जो कलेक्शन ली थी हमने लिखा था अल्फा बिलोंग्स टू आई, क्योंकि हमने प्रूव करनी थी आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन, तो हमें इंफिनिट सेट चाहिए थे। अब हमने फाइनाइट की बात करनी है तो हमने अल्फा पे कंडीशन लगा दी कि अल्फा 1 से स्टार्ट होगा और n तक जाएगा। यानी ये जो एफ अल्फा n सेट है, अल्फा फ्रॉम 1 to n, इसमें अगर हम ओपन करें तो ये बने। अगर आप अल्फा की वैल्यू को 1 करेंगे तो F1, 2 पुट किया F2, 3 पुट किया F3, सो ऑन। लास्ट सेट आपके पास Fn होगा। ये आपके पास n सेट्स होंगे। लेट F अल्फा वेयर अल्फा फ्रॉम 1 to n be a collection of closed sets we need to prove that union from alpha is equal to 1 to n, F अल्फा is closed। हमारे पास एक फाइनाइट कलेक्शन है और हमने प्रूव करना है कि इस फाइनाइट कलेक्शन की जो यूनियन है वो यूनियन क्लोज्ड है। फाइनाइट सेट हैं तो उनकी जो यूनियन आएगी वो भी फाइनाइट होगी, इसलिए हमने यूनियन पर कंडीशन लगा दी कि यूनियन अल्फा इज इक्वल टू 1 to n तक है। ये जो यूनियन अल्फा इज इक्वल टू 1 to n एफ अल्फा, इसका मतलब F1 यूनियन F2 यूनियन F3 यूनियन सो ऑन। ये Fn तक जितने भी सेट्स हैं इन सब की हमने यूनियन लेनी है। ये हमने प्रूव करना है कि ये जो यूनियन आएगी ये क्लोज्ड होगी।
अब जब आप सेट्स की यूनियन फाइंड करेंगे तो यूनियन आपको एक सेट मिलेगा, पर हमने अगर किसी सेट को प्रूव करना है कि वो सेट क्लोज्ड है तो हमें प्रूव करने की जरूरत होती है कि उस सेट का जो कंप्लीमेंट है वो ओपन है। यानी हमने प्रूव करना है कि यूनियन क्लोज्ड है तो हम ये प्रूव करेंगे कि इसका जो कंप्लीमेंट है ये ओपन है, ये हमने प्रूव करना है। नाउ यूनियन को प्रूव करना है हमने। यूनियन अल्फा इज इक्वल टू 1 to n f अल्फा कंप्लीमेंट इज इक्वल्स टू, जैसे हमने कल प्रूव किया था, हमने डी मॉर्गन लॉ की हेल्प ली थी। जहां पर भी हम डी मॉर्गन लॉ की हेल्प लेते हैं, कल हमने इंटरसेक्शन वाला प्रूव किया था तो इंटरसेक्शन वाला रूल लिखा था। आज हमने यूनियन वाला प्रूव करना है तो हम यूनियन वाला प्रूव लिखेंगे। और वो क्या है, जैसे अगर आपके पास है ए यूनियन बी कंप्लीमेंट, तो यूनियन इंटरसेक्शन में चली जाती है और जो कंप्लीमेंट टोटल सेट का होता है वो सेट के ऊपर, यानी ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ऐसे ही अगर आपके पास 3 सेट हैं तो रूल वही यूनियन इंटरसेक्शन में और कंप्लीमेंट सेट्स के ऊपर अलग अलग आ जाए। तो इस रूल को अगर हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो क्या चेंजिंग आएगी, जो यूनियन है ये इंटरसेक्शन में चली जाएगी और जो कंप्लीमेंट है ये कंप्लीमेंट सेट के ऊपर आ जाएंगे। तो ये जो यूनियन है ये इसके इक्वल है। इसका नाम हम रख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। नाउ सिंस ईच f alpha where alpha is between 1 and n is closed, हमने ये कलेक्शन ली है f alpha where alpha from 1 to n be a collection of closed set, यानी कि f1 भी हमारे पास क्लोज सेट है, f2 भी क्लोज सेट है, so on सारे सेट्स क्लोज हैं। इसी चीज को यहाँ पर लिखा है since each f alpha where alpha between 1 and n is closed, अल्फा की हर वैल्यू के लिए एफ अल्फा क्लोज्ड, तो अल्फा की हर वैल्यू के लिए जो एफ अल्फा का कंप्लीमेंट होगा ये क्या होगा, ओपन। अल्फा की हर वैल्यू के लिए इस सेट का जो कंप्लीमेंट होगा वो ओपन होगा। अब टोपोलॉजी की अगर आप डेफिनेशन पे आ जाएं, टोपोलॉजी की डेफिनेशन में तीसरा एक्सियम था फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज्ड सेट्स इज क्लोज्ड। जो फाइनाइट इंटरसेक्शन होती है क्लोज सेट्स की वो क्लोज्ड होती है। हमारे पास ये जो कलेक्शन है एफ अल्फा कंप्लीमेंट ये फाइनाइट है और हम देख चुके हैं कि एफ अल्फा कंप्लीमेंट अल्फा की हर वैल्यू के लिए ओपन है। तो अगर हम इन सब की यूनियन ले लेते हैं तो ये यूनियन भी ओपन होगी। क्यों? क्योंकि इस थ्योरम की जो मेन स्टेटमेंट थी उसमें था लेट एक्स टॉप बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस, ये एक टोपोलॉजिकल स्पेस है। सो ये टोपोलॉजी के जो तीनों एक्सियम्स हैं उन तीनों एक्सियम्स को सेटिस्फाई करती है। This implies that union alpha is equal to 1 to n f alpha complement is open। ये जो यूनियन है अल्फा इज इक्वल टू 1 to n f alpha complement ये ओपन है। अब ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 की राइट हैंड साइड है, सॉरी इंटरसेक्शन की बात हमने करनी, ये थोड़ी सी गलती है। दिस implies that intersection alpha is equal to 1 to n f alpha complement is open, finite intersection of closed sets is closed। तो ये इंटरसेक्शन का सिंबल, अगर हमारे पास क्लोज सेट्स हैं उनकी फाइनाइट कलेक्शन है तो उनकी अगर आप इंटरसेक्शन लेते हैं ओपन सेट्स की तो वो ओपन होती है। ये इक्वेशन नंबर 1 की राइट हैंड साइड हमारे पास ओपन है तो लेफ्ट पर जिस चीज के ये इक्वल आ रहा है वो भी ओपन होगा। यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 union alpha is equal to 1 to n f alpha complement is open, और यही हमने प्रूव करना था कि ये जो होल कंप्लीमेंट है ये ओपन है। हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई चीज समझ नहीं आए तो पूछे।
सर एक बार रिवाइज करवा दे दोबारा। ठीक है, उसके अलावा किसी का क्वेश्चन? नो नो क्वेश्चन। नो सर। हमने प्रूव करना है फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट्स इज क्लोज्ड। अगर हमारे पास क्लोज सेट्स की कलेक्शन ऐसी है जो कि फाइनाइट है, उसकी अगर हम यूनियन लेते हैं तो हमें जो आंसर मिलेगा वो भी सेट जो मिलेगा वो क्लोज्ड होगा। तो सबसे पहले नंबर पे हमें एक कलेक्शन चाहिए जो कि फाइनाइट हो और वो कलेक्शन सारी की सारी क्लोज सेट्स की हो। हमने लेट कर ली ये कलेक्शन के एफ अल्फा वेयर अल्फा फ्रॉम 1 to n बी अ कलेक्शन ऑफ क्लोज सेट। प्रूव हमने क्या करना है कि अगर हम इस कलेक्शन की यूनियन ले लेते हैं तो वो यूनियन भी क्लोज है। यानी हमने प्रूव क्या करना है, वी नीड टू प्रूव दैट यूनियन फ्रॉम अल्फा इज इक्वल टू 1 to n एफ अल्फा इज क्लोज। अब ये यूनियन क्लोज कब होगी? जब इस यूनियन का कंप्लीमेंट ओपन होगा। यानी ये हमने रिजल्ट प्रूव करना है कि ये यूनियन का कंप्लीमेंट ओपन है। नाउ हमारे पास एक इक्वेशन है यूजिंग डिमॉर्गन्स लॉ कि अगर हम यूनियन अल्फा इज इक्वल टू 1 to n एफ अल्फा होल कंप्लीमेंट लेते हैं तो डिमॉर्गन लॉ क्या करता है, यूनियन को इंटरसेक्शन में कर देता है और जो टोटल का कंप्लीमेंट है वो कंप्लीमेंट सेट वाइज हो जाता है। इसी चीज को हमने इस यहाँ पर अप्लाई किया तो यूनियन चली गई इंटरसेक्शन में और जो होल का कंप्लीमेंट था वो कंप्लीमेंट सेट वाइज हो गया। इसका नाम हमने रख लिया इक्वेशन नंबर 1। अब हर एफ अल्फा अल्फा की हर वैल्यू के लिए ये जो सेट है ये क्लोज। क्यों क्लोज्ड? क्योंकि कलेक्शन ही हमने ऐसी ली है कि उस कलेक्शन में सारे के सारे हमने क्लोज सेट्स रखे हैं। अल्फा की हर वैल्यू के लिए एफ अल्फा क्लोज्ड है, तो अल्फा की हर वैल्यू के लिए जो एफ अल्फा का कंप्लीमेंट होगा वो ओपन होगा। यानी F1 सेट क्लोज्ड है तो F1 का कंप्लीमेंट ओपन, F2 क्लोज्ड है F2 का कंप्लीमेंट ओपन, F3 क्लोज्ड है F3 का कंप्लीमेंट ओपन, सो ऑन। Fn क्लोज्ड है तो Fn का कंप्लीमेंट ये ओपन होगा। ये सारे सेट ओपन पड़े हुए हैं। टोपोलॉजी का एक्सियम है कि अगर फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ, ये भी गलत लिखा गया है, फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन। ये तो हमने प्रूव किया अभी कल, ये नहीं। फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन। एफ अल्फा कॉम्प्लीमेंट अल्फा की हर वैल्यू के लिए ओपन है और फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट ये होती है ओपन। तो अगर हम इन सारे ओपन सेट्स की इंटरसेक्शन लेते हैं वो इंटरसेक्शन होगी ओपन। ये इंटरसेक्शन हमारी इस इक्वेशन नंबर 1 की राइट हैंड साइड है। राइट साइड पर जो सेट पड़ा हुआ है वो अगर ओपन है तो जिसके इक्वल ये आ रहा है वो भी उसकी भी सेम प्रॉपर्टीज होंगी। इसकी प्रॉपर्टी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि ये इसकी प्रॉपर्टी है, ये इंटरसेक्शन ओपन है तो जिसके इक्वल है वो भी ओपन होगा। तो यूनियन ऑफ अल्फा फ्रॉम 1 to n एफ अल्फा होल कंप्लीमेंट इज ओपन और यही रिजल्ट हमने प्रूव करना जी। क्लियर है? Yes. Yes, sir. Sir. किसी का कोई क्वेश्चन? नो नो सर। क्वेश्चन? No, sir. ठीक है जी, तो नेक्स्ट हम चलते हैं अब। तो नेक्स्ट हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं। एग्जांपल्स भी बेसिकली वो रिजल्ट्स होंगे। हमने प्रूव किया अभी कि फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट्स इज क्लोज्ड। ठीक है, फाइनाइट यूनियन। कल हमने प्रूव किया था आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स इज क्लोज्ड। हम एक रिजल्ट ये प्रूव करते हैं, हमारे पास रिजल्ट है द आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ क्लोज्ड सेट्स, माइक ऑफ करें भी अपना, मे नॉट बी क्लोज्ड। अभी हमने क्या रिजल्ट प्रूव किया? फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड। अब हमारे पास क्या रिजल्ट है कि आर्बिट्रेरी यूनियन
हमने अभी प्रूव किया कि अगर हमारे पास कलेक्शन फाइनाइट है तो उस फाइनाइट कलेक्शन की जो यूनियन होगी क्लोज सेट्स की वो क्लोज्ड होगी। अब रिजल्ट क्या हमारे पास आया, आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ क्लोज सेट मे नॉट बी क्लोज, यानी अगर आपके पास इन्फिनिट सेट्स हैं, आप उन इन्फिनिट सेट की यूनियन लेते हैं और वो सेट सारे के सारे क्लोज हैं, तो लाजमी नहीं है कि वो यूनियन भी क्लोज्ड हो। और एक चीज आपने ये जहन में रखनी है कि जब भी हमने मे और मे नॉट को प्रूव करना होता है, मतलब हमने मे और मे नॉट आ रहा है, इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट जनरली ट्रू नहीं है। तो जब जनरली ट्रू नहीं की हमने प्रूफ देना होता है, तो उसके लिए अगर हम एक एग्जांपल दे दें जो इस कंडीशन को पूरी कर रही है, वो एग्जांपल ही काफी होती है। जो पिछला था रिजल्ट हमने प्रूव किया, उसमें मे नॉट नहीं है, वो कंफर्म स्टेटमेंट है, तो हमने उसका प्रूव किया। यहाँ पे मेंशन है मे और मे नॉट बी, कि लाजमी नहीं है आर्बिट्रेरी यूनियन क्लोज सेट्स की ये क्लोज्ड हो। तो हम एक एग्जांपल बनाते हैं, उस एग्जांपल में हम देखते हैं कि क्या आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ क्लोज सेट ये क्लोज्ड होती है या नहीं। तो एक इसकी सिंपल सी एग्जांपल है जी। पूछ रहे थे कुछ? सर जी जी बोलें। सम्मत तो इधर क्या कर रहा है? अगर कोई मैथ वाला यहाँ पे है तो वो लीव कर जाए, वो लिंक गलती से आपको सेंड हुआ है उसामा। इसकी एग्जांपल देख रहे हैं हम। हम टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स लेते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर विद स्टैंडर्ड टोपोलॉजी। हमारे पास एग्जांपल है, किस चीज की देनी है हमने, कि अगर हम क्लोज सेट्स की आर्बिट्रेरी यूनियन लेते हैं, यानी हमें जो सेट्स चाहिए वो क्लोज चाहिए। कल हमने दो तरह के सेट देखे थे, सेट ऑफ अगर हमारे पास आर पर स्टैंडर्ड टोपोलॉजी है कि दो तरह के सेट ऑलवेज क्लोज्ड होंगे, एक वो जो कि फाइनाइट सेट हो, और दूसरा अगर वो क्लोज इंटरवल की फॉर्म के। तो हम क्लोज इंटरवल की फॉर्म का एक सेट लेते हैं क्योंकि हमने क्लोज सेट लेने हैं, और प्रूव हम करेंगे कि इसकी अगर हम आर्बिट्रेरी यूनियन लेते हैं तो वो यूनियन क्लोज्ड नहीं है। हम वैल्यूज फाइंड करते हैं, हम A1 की तरफ n को 1 पुट किया तो हमें आंसर मिला 1 and 1। तो क्लोज इंटरवल 1 1 किसके इक्वल आएगा, कितने नंबर होंगे इसके अंदर? बता सकता है कोई? इनफिनाइट। इसमें सिर्फ इनफाइनाइट एक नंबर आएगा, 1 होगा सिर्फ। ठीक है, 1 से लेकर 1 तक दोनों तरफ क्लोज इंटरवल है, यानी ये 1 तो इंक्लूड है, और 1 से लेके 1 तक इसके अलावा आपके पास कोई और नंबर नहीं है, वो सिर्फ अकेला 1 ही है। समझ आई इसकी? जी सर। सर ये interval कैसे आएगा? नहीं आई क्या क्या क्या? सर जी। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। सर जी क्लोज सेट था तो फिर इंटरवल में कैसे आया 1 और 1? हम हमारे पास जो सेट है 1/n and 1, हमने यहाँ पे n को 1 पुट किया। अब ना माइक क्लोज करें में जिसका माइक ऑन है।
1/n एंड 1 ये हमारे पास एक सेट था। हमने n की वैल्यू को यहाँ पर पुट किया 1, तो हमारे पास सेट जो हमें मिला है वो मिला क्लोज इंटरवल 1 टू क्लोज इंटरवल 1। हम ये देखना चाह रहे हैं कि इस इंटरवल में कितने नंबर आ रहे हैं। तो क्लोज इंटरवल की वजह से बाउंड्री पॉइंट तो इंक्लूड हैं, यानी 1 इंक्लूड हो गया, लेकिन 1 से लेके 1 तक कोई भी नंबर दरमियान में नहीं आ रहा, सो ये अकेला 1 ही आएगा यहाँ पे। ओके ठीक सर। है, यस। फिर हमने n को पुट किया 2, सेट मिला हमें 1/2 से लेकर 1 तक। n को 3 पुट कर दें, 1/3 से लेकर 1 तक, सो ऑन। मैंने n को पुट किया 100, मुझे आंसर मिला 1/100 से लेकर 1 तक। फिर आगे चलते जाएं, मैंने n को पुट कर दिया 10,000, मुझे आंसर मिलेगा 1/1001। और अभी भी ये सेट खत्म नहीं हुआ, ये सेट्स आगे चल रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर a में n की जगह पर पुट करता हूँ 10⁻12, मुझे आंसर मिलेगा 1/10⁻12। एंड 10⁻12 मैंने इसलिए लिखा कि मुझे वैसे काफी सारी जीरो लगानी पड़नी थी, 10⁻12 मुझे जीरो नहीं लगानी पड़ेंगी ज्यादा। और ये अभी भी सेट आगे चल रहा है। हमने इन सारे सेट्स की यूनियन फाइंड करनी है। हम इसको रियल लाइन पे देखते हैं, यहाँ पे हमें इसको देखना आसान होगा। दिस इज प्लस इंफिनिटी एंड दिस इज माइनस इंफिनिटी। अब पहली चीज जो नोट करने वाली है वो ये है कि जो सेट की राइट साइड है वो 1 है, यानी ये 1 तो फिक्स है, इस 1 से आगे हम नहीं जा सकते। ठीक है, ये 1 फिक्स है, हमें n की जो भी हम वैल्यू पुट करते हैं तो ये इस 1 का n से कोई ताल्लुक नहीं है। n ने सिर्फ वैल्यू चेंज करनी है लेफ्ट साइड पे। राइट पर जो 1 पड़ा हुआ है इसका n से कोई लिंक नहीं है, सो एक तो हमें आंसर 1 मिलेगा। अब हमने देखा कि अगर हमने n को पुट किया 1, हमें आंसर मिला 1, ये 1 आ गया। n को हमने 2 पुट किया, हमें आंसर मिला 1/2 से लेके 1 तक। लेट यहाँ पर 1/2 है। ठीक है, हमें 1/2 से लेकर 1 तक ये सेट मिला। फिर हमने n को पुट किया 3, हमें आंसर मिला 1/3। सिर्फ 5 मिनट रह गए। 5 मिनट में हमारी एग्जाम्पल हो जाएगी। वन बाई टू पुट किया 1/2 से लेके 1 तक आ गया। फिर हमने n को पुट किया 1/3। अब 1/3 ये 1/2 से छोटा है, यानी ये 1/2 से लेफ्ट साइड पर जाएगा। लेट यहाँ पे 1/3 आ गया। हमने n को पुट किया, फिर अगर हम n को 4 पुट करते हैं हमें आंसर मिलेगा 1/4 से लेकर 1 तक। ये 1/4 से लेके 1 तक। लेट यहाँ पर 0 पड़ा हुआ है। अब जैसे जैसे मैं n की वैल्यूज चेंज कर रहा हूँ, n की वैल्यू बड़ी ले रहा हूँ, तो डिनोमिनेटर में भी बड़ा वैल्यू आ रही है। और जैसे जैसे डिनोमिनेटर इंक्रीज होता है वैसे वैसे जो फ्रैक्शन का आंसर है वो कम होता जाता है। जैसे 1/2 0.5, 1/3 0.3, 1/4 निकालेंगे वो 0.25 हो जाएगा, 1/5 करेंगे वो 0.2 आ जाएगा। ये कम होते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे मैं n की वैल्यूज बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे जो ये फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन का आंसर कम आ रहा है। ये फ्रैक्शन का आंसर कम होता होता ये 0 के बिल्कुल पास पहुंच जाएगा। एग्जैक्टली 0 आपको नहीं मिलेगा, 0 को बिल्कुल पास मिलेगा। और यहाँ पर 1 पर बाउंड्री लगी हुई है कि 1 से आगे हम नहीं जा सकते, 1 से पीछे ही है। और हमने इन सब की यूनियन लेनी है। इन सब की यूनियन जब हम फाइंड करेंगे तो एक चीज की तो हमें श्योरिटी है कि जो यूनियन है ए एन की, इस यूनियन में 1 तो लाजमी आएगा, क्योंकि 1 सब सेट्स में आ रहा है तो यूनियन में तो डेफिनेटली आएगा ही आएगा। अगर एक सेट में भी होता तो उसने 1 ने यूनियन में आ जाना था। यहाँ पर 1 सब सेट्स में आ रहा है तो यूनियन में आ गया। हमने अब ये देखना है कि लेफ्ट साइड पर ये कितना इलाका यूनियन कवर करेगी। अब
यूनियन का मतलब कि अगर एक भी सेट में जो नंबर पड़ा हुआ है वो नंबर यूनियन में आएगा। एक भी सेट में अगर नंबर पड़ा हुआ है तो वो नंबर यूनियन में आएगा। हम इन सब की यूनियन फाइंड करना चाह रहे हैं। इन सब की हम यूनियन फाइंड करना चाह रहे हैं, तो क्या करेंगे, सब की यूनियन लेंगे। तो सब की यूनियन में हम देखें ये 1/2 से लेके 1 तक का इलाका भी आएगा, 1/3 से लेके 1 तक का भी आएगा, 1/4 से लेके 1 तक का भी आएगा, सो ऑन। ये सारे ही इलाके आएंगे, सिर्फ जीरो नहीं आएगा। जीरो क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हम n की वैल्यू यहाँ पर कोई भी ऐसी पुट नहीं कर सकते कि जिससे हमें आंसर मिलेगा जीरो। सो जीरो नहीं आएगा, तो जीरो पर आ जाएगा ओपन इंटरवल। 1 इंक्लूड है, 1 पर रहेगा क्लोज इंटरवल। इस यूनियन को देखें, इस यूनियन की समझ आई है आप लोगों को? यस सर। जी सर आई है। हमने एग्जांपल ये बनाई कि हमारे पास क्लोज सेट्स थे, उनकी हमने जब इन्फिनिट यूनियन ली है तो वो यूनियन क्लोज्ड नहीं आई। एक साइड पर ओपन है, तो अगर स्टैंडर्ड टोपोलॉजी में आपके पास इंटरवल क्लोज्ड होगा, या आपके पास फाइनाइट सेट है तो वो सेट क्लोज्ड होता है। ये ना तो क्लोज इंटरवल आया और ना ही फाइनाइट सेट है, तो ये सेट क्लोज्ड नहीं है, नॉट क्लोज्ड। तो ये हमने एग्जांपल देखी कि अगर हमारे पास आर्बिट्रेरी यूनियन है क्लोज सेट्स की, तो वो लाजमी नहीं है वो क्लोज्ड हो। वो क्लोज्ड हो भी सकती है और वो नहीं भी हो सकती। हमने मे नॉट के लिए, नहीं के लिए बताना था, तो हमने एक एग्जांपल दे दी कि एक एग्जांपल ही इसके लिए काफी है। जी, कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड? नो सर। तो फिर हम अपनी मीटिंग को एंड करते हैं।